हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आप यहां पर मे भी ट्रेडिंग कर रहे हो, मे भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की माइनिंग कर रहे हो जो कि मोबाइल बेस्ड माइनिंग होती हैं, या फिर यह है कि आप मे भी इथेरियम की या फिर बिटकॉइन की इवन माइनिंग कर रहे हों। लेकिन जितने भी कॉइन्स यहां पर आते हैं मार्केट के अंदर और टोकन्स आते हैं, तो वो एक्चुअली सर्वाइव कैसे करते हैं। मोर देन 20,000 टोकन्स एंड कॉइन्स जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन आप कॉइन मार्केट कैप पर अगर जाकर देख ले तो बहुत सारे वहाँ पर लिस्ट हैं। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, डिफरेंट जो स्वैप्स हैं वहाँ पर जाकर हमने देखा है तो बहुत सारे ऐसे टोकन्स हैं जो कि मतलब कॉइन मार्केट कैप पर भी आपको लिस्ट होते हुए नज़र नहीं आते, या फिर कॉइन गेको पर भी नज़र नहीं आते, डिफरेंट एक्सचेंजेस पर भी नज़र नहीं आते। उनकी ट्रेडिंग जो है वो स्वैप्स पर होती रहती है। तो ये है कि वो पॉपुलर भी नहीं होते, उनको कोई जानता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़े कंपटीशन के अंदर एग्जिस्ट करना या खुद को बचा लेना या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने अंदर लेकर आना, उसके लिए कौन से ऐसे मतलब तरीक़ेकार होते हैं, मतलब क्या स्ट्रेटजीज जो है वो यहाँ पर हो सकती हैं जो कि डिफरेंट ब्लॉकचेन्स और टोकन्स एंड डेवलपर्स अपनाते हैं और वो अपने प्रोजेक्ट्स को पॉपुलर करते हैं, या फिर उनकी जो बका जिसको हम कह सकते हैं, ताकि वो आगे ज़िंदा रह सकें, चल सकें, डेड ना हो जाएं, उनके लिए वो तरीके अपनाते हैं। पाई नेटवर्क के पास भी कुछ ऐसे तरीके हैं, उन्होंने ऐसे तरीके अपनाए हैं शुरू से लेकर 2019-18 से लेकर आज तक, कि जिसकी वजह से वो बहुत ही पॉपुलर भी है और लगता ऐसे है कि ये बाकायदा तौर पर दोस्तों कामयाब भी होने वाला है। तो उससे पहले आपसे ये ज़रूर मैं कहूँगा कि डिफरेंट आपके सवाल होते हैं जो कि कमेंट सेक्शन में हम पढ़ते हैं, केवाईसी के रिगार्डिंग, नेम चेंजिंग के रिगार्डिंग, इसकी लॉन्चिंग के रिगार्डिंग और डिफरेंट और प्राइस के रिगार्डिंग। तो उनके सवाल डिफरेंट वीडियोस के अंदर हमने दिए हुए हैं और यहाँ पर भी मैं भी मतलब अगर आगे चलकर मुझे टाइम मिलता है तो मैं लास्ट में जाकर कुछ सवालों को वंस अगेन यहाँ पर एड्रेस करूँगा। लेकिन आप वीडियोस अगर हमारी देखते रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस के जवाब जो है वो आपको मिलते रहेंगे, बजाय इसके कि मैं हर एक दोस्त को कमेंट में आकर वहाँ पर जवाब दूँ। ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, मैं सबको रिप्लाई दोस्तों नहीं कर सकता। अच्छा, जो बात मैं आपके साथ दोस्तों यहाँ पर कर रहा था, पाई नेटवर्क स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस टॉप 5 टेक्टिक्स इन क्रिप्टो मार्केट। अब ये मैं थोड़ी देर पहले तरीके की बात कर रहा था कि ऐसे कौन से तरीके हैं और वो पाई नेटवर्क के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पाई नेटवर्क एक कामयाब प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर हमें इस पर ट्रस्ट है। ठीक है, तो ऐसे कौन से तरीके, और वो भी 5 पूरे दोस्तों हैं। ठीक है, उनमें नंबर 1 पर आ जाता है, आप यहां पर देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, यूजर फोकस्ड अप्रोच। ये क्या है? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आए यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर, इथेरियम और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, लेकिन उनके पास शुरू में इतने यूज़र नहीं थे। लेकिन इन्होंने जो तरीक़ेकार बनाया दोस्तों वो था यूज़र फोकस्ड, कि यूज़र जो है वो आराम के साथ इसको माइनिंग कर सके और मतलब उसके लिए इजीनेस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैदा की जाए। और वहाँ से ये हुआ कि वो लोग पाई नेटवर्क की वजह से क्रिप्टो मार्केट में इन हुए जो इससे पहले कभी क्रिप्टो मार्केट को समझते और जानते ही नहीं थे, ना वो ब्लॉकचेन को जानते हैं और मतलब जितनी भी इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं उसके बारे में उनको पता नहीं था। सिंपल से लोग थे और इन्होंने भी जो इंटरफेस लेकर मतलब ये लोग आए अपनी डेवलपमेंट में, जो ऐप के साथ इन्होंने मतलब सीन किया, जिस तरह की ऐप इन्होंने लॉन्च की, तो वो बिल्कुल सिंपल थी कि भैया आप यहाँ पर एक बार जो है वो क्लिक कर दें और आपकी माइनिंग शुरू हो जाएगी, आपको टोकन्स मिलते रहेंगे। वक्त गुजरा, इन्होंने वॉलेट जो है वो बना दिया और बताया कि ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, आप इस तरह से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और ऐसा ऐसा अपना जो सिस्टम है इन्होंने आगे बढ़ाया। अच्छा, नंबर 2 पर है इंक्लूसिव माइनिंग मॉडल, breaking away from the traditional cryptocurrency mining. Pi network introduces a revolutionary approach that enables users to mine Pi token using their smartphones. इससे पहले ये कॉन्सेप्ट ही मार्केट के अंदर नहीं था। इससे पहले क्या था, बिटकॉइन की माइनिंग होती थी, उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर स्पेशली जो है वो चाहिए होते थे, तब आप उसकी माइनिंग कर सकते थे। और वहाँ पर कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा था, वहाँ पर आपको एनर्जी बहुत चाहिए थी, बिजली की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन इन्होंने इसको बिल्कुल ईजी कर दिया क्योंकि मोबाइल आम हो रहा था, हर आदमी जो है वो मोबाइल यूज़ कर सकता था, हर आदमी के हाथ में जो मोबाइल था। तो इन्होंने माइनिंग को बिल्कुल इजी बना दिया कि भैया अगर आपके पास मोबाइल है तो आप कॉइन अपने पास जमा कर सकते हैं। नंबर 3 पर क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क इफेक्ट।
इसमें पाई नेटवर्क हार्नेस द पोटेंसी ऑफ नेटवर्क इफेक्ट स्ट्रेटेजिकली इनकरेजिंग यूजर्स टू इनवाइट फ्रेंड फैमिली एंड इक्विटेंसेस। बात यह है कि इन्होंने ये जो सिक्योरिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट दिया या फिर रेफरल सिस्टम दिया, उसमें पहला सीन क्या हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने क्या किया, आपने क्या किया था, ये आप बता दीजिएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन सीन क्या शुरू हुआ कि जैसे ही कोई यहाँ पर इसको ज्वाइन करता था तो पहले वो अपने किसी फैमिली मेंबर को भी अपना रेफरल बना लेता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों को बनाना शुरू कर देता, फिर लोग जो है वो एक दूसरे को करते रहते, और यही वजह थी कि लोग इसको MLM स्कीम या फिर पोंजी स्कीम वगैरह कहने लगे थे। लेकिन हुआ एक्चुअली ये था कि इन्होंने 1 रुपया भी कभी नहीं मांगा कि हम इसको कह लें कि ये MLM है या फिर पोंजी वगैरह है। इन्होंने जस्ट अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसका सोशल नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मैकेनिज्म यहाँ पर क्रिएट किया, और यहाँ पर लोग जो है वो इस तरह से इनके साथ जुड़ते गए और ये पॉपुलर होता गया। हम यहाँ पर दोस्तों वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, बात कर रहे थे कि पाई नेटवर्क के पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली कामयाब होगा। द फोर्थ वन इज दोस्तों पार्टनरशिप एंड इंटीग्रेशन। इसमें क्या था, इन्होंने डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ, लोगों के साथ, अपने मतलब जो कम्युनिटी है उनमें से ही लोग उठाकर उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप्स एंड इंटीग्रेशंस करी कि आप हमारे इस नेटवर्क को यूज़ करें, अपना बिजनेस बढ़ाएं और हमें भी बिजनेस दें। अब हमें से मतलब यह है कि सारे पायनीर को उनको जो है वो फ़ायदा उनका होने वाला है। तो इस तरह से इस पर भी इन्होंने फोकस किया कि पार्टनरशिप्स भी होती रहे और इंटीग्रेशंस भी होता रहे। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यूज़र बेस तो है लेकिन बिजनेस आपके पास नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते या फिर सस्टेन नहीं कर सकते। तो वहाँ पर इन्होंने लोगों को यूज़र बेस बढ़ाया और यहाँ पर बिजनेस मॉडल को भी इन्होंने जहन में रखा ताकि इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड करके बिजनेस जो है वो बढ़ा सकें और लोगों को फायदा मिल सके। नंबर 5 पर दोस्तों आ जाता है स्केलेबिलिटी एंड फ्यूचर रोड मैप। स्केलेबिलिटी को अलग वैसे देखा जाता है और फ्यूचर रोड मैप को अलग देखा जाता है। स्केलेबिलिटी क्या है, मतलब पाई नेटवर्क के साथ क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि बहुत सारे बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं और टोकन्स या कॉइन्स हैं उनके अंदर इवन ट्रेड भी नहीं करते, या मतलब उनके साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, जस्ट पाई नेटवर्क के अंदर ही उनकी माइनिंग चल रही होती है और सारी होप्स उन्होंने यहाँ से ही लगाई हुई हैं, ठीक है। तो उनको नहीं होगा पता, इसलिए बताना बड़ा ज़रूरी है कि स्केलेबिलिटी दोस्तों ये होती है कि आप फॉर एग्जांपल पैसे जब सेंड करते हैं, पाई नेटवर्क के कॉइन कहीं सेंड करें या कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का टोकन या कॉइन कहीं पर सेंड करते हैं तो वो कितनी देर में अगले के पास पहुंचता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जहन में ये सिर्फ होता है कि मैं कहीं पर पैसे सेंड कर रहा होता हूँ, लेकिन उस एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर, उस एक मिनट के अंदर न जाने कितनी ट्रांजैक्शन उस एक नेटवर्क से हो रही होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस वक्त सोलाना या डिफरेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि दे आर टू फास्ट, ठीक है, कि यहाँ से आपने क्लिक किया और अब अगले के पास जो है वो ट्रांजैक्शन पहुँच भी जाती है, रिकग्नाइज भी हो जाती है। लेकिन पाई नेटवर्क उससे भी आगे बढ़ चुका है। पाई नेटवर्क की टीम जो कहती है कि मोस्ट स्केलेबल है हम यहाँ पर, ये तो जब इनका मेननेट होगा तभी पता चलेगा, लेकिन इसको जो लोग टेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो डेप्स बना रहे हैं, एप्लीकेशंस इस पर बना रहे हैं जो कि इसके साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो भी इसकी जो है वो मतलब क्या कह रहे हैं उसका सबूत देते हैं। वो कहते हैं कि वाकई पाई नेटवर्क जो है वो एक बहुत ही स्केलेबल प्रोजेक्ट है। अब आ जाती है बात यहाँ पर रोड मैप की। तो रोड मैप के अंदर इनके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो जाहिर सी बात है यही है कि डिफरेंट ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जाएं जहाँ पर पाई नेटवर्क के कॉइन्स की यूटिलिटी हो, यूज़ होते हों, लोग जो भी इसको माइन कर रहे हैं वो पैसों में इसको कैसे तब्दील करेंगे, कहीं पर इसको जाकर सेल करें या फिर कहीं पर इसके बदले में कोई चीज़ बाय कर सके। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर मोबाइल मिल रहा हो या फिर कहीं पर आपको लैपटॉप मिल रहा हो या पर कहीं पर आपको जो वो गॉगल्स मिल रहे हो, तो कुछ भी मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन कॉइन्स की वैल्यू कोई ना कोई होगी, तभी उसके बदले में आपको कोई चीज़ किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन या फिर फिजिकली किसी स्टोर पर मिल सकेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली मिलाकर पाई नेटवर्क की कामयाबी को जो है वो मतलब पक्का कर देते हैं। वो कहते हैं ये जितने भी 5 पॉइंट्स मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई हैं या फिर टैक्टिक्स जो बताए हैं, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के पास एक्चुअली दोस्तों नहीं हुआ करते। मतलब टोकन लॉन्च हो जाते हैं, टीम के पास बाद में कुछ होता ही नहीं है, वो सोचते हैं कि यार टोकन तो बना दिया या प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर दिया, लेकिन आगे हम इसको बढ़ाएं कैसे, लोगों तक पहुंचे कैसे। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अपनी इवन मेननेट लॉन्च से पहले ही मिलियंस ऑफ द पीपल्स तक पहुंच चुका है। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में कामयाब ज़रूर होगा। अब आते हैं प्राइस पर। वंस अगेन
प्राइस मतलब कामयाबी को अगर हम प्राइस के साथ कनेक्ट करके देखें तो क्या इसकी प्राइस हो सकती है। अगर एजाज भाई कहते हैं कि यार ये कामयाब होगा तो क्या इसका प्राइस $3 लाख हो जाएगा, $1 लाख हो जाएगा, $1000 हो जाएगा, 100 या फिर ₹1 होगा। आई डोंट नो कितना होगा। आपको अगर समझ में कोई चीज़ आती है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अब जब मैंने कहा कि आई डोंट नो तो आप परेशान हो गए होंगे, सोच रहे होंगे यार ये क्या बात हुई, कह रहा है कि आई डोंट नो तो वीडियो क्यों बनाया। एक्चुअली दोस्तों बात ये है कि ₹1 भी हो सकता है, $1000 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसके अंदर कैपिटलाइजेशन कितनी होती है, सेकंड नंबर पर क्रिप्टो मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। तो वो प्राइस को अभी आप छोड़ ही दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स जो है वो कलेक्ट करके जमा करें अपने पास, ताकि वो सारे के सारे कॉइन्स आपके लिए आने वाले दिनों में प्रॉफिटेबल हो सके। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।